आज हम तो मजे से नारायण के अंदर कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये साथ खड़ा डाला चंद मिनटों के अंदर दरिया के अंदर डूबने वाला है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने झूठ सच हर चीज सुन ली होगी, लेकिन मैं आपको असल हकीकत बताऊंगा कि वहां पर असल में हुआ क्या था। क्योंकि जिस टाइम पे ये डाला डूबा था उस टाइम पे हम वहां पर साथ ही कैंपिंग कर रहे थे। यार पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने खुफिया लोकेशन ढूंढ ली थी नारायण के अंदर कैंपिंग के लिए। अब ये पबजी वाली कैंपिंग नहीं है जो लोग कमेंट के अंदर आके कह रहे हैं कि भाई आप तो कैंपर निकले। अब फौरन से हम ऐसा ऐसा करके गाड़ी के अंदर से सामान निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने कैंपिंग यहाँ पर अपनी स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पर मैं बोतलों को रस्सी के साथ बांध देता हूँ ताकि हम इसको दरिया के अंदर छोड़ें और दरिया के पानी के साथ ये बोतलें भी ठंडी हो जाए। एहसान यहाँ पर मुझसे मेरे बोतलों का क्रेडिट खींचने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर मुझसे बोतलें खींच के खुद ही दरिया में डाल देता है। अब ये काम करने के बाद हम अपना कैंप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे बिछाते हैं तड़पाल, ताकि हमारे जो बिस्तर और गद्दे वगैरह वो मट्टी लगने की वजह से खराब ना हो जाए। अब यहाँ पर ये नीचे बर्गर बच्चा लेटा हुआ होता है और इससे कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा होता और ना ये कोई हाथ बटा रहा होता है हमारे साथ। अब इसको हम कोई भी काम कहते थे, आगे से ये मुझे कहता था आउच आउच आउच, मुझसे कोई भी काम नहीं होता। अरे इससे जो मैं काम अब आगे करवाने वाला होता हूँ वो तो आप देखोगे ही, लेकिन इससे पहले हम इससे ये वाला भी काम करवाते हैं। अब हमारा कैंप काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसको लगाने के लिए कम से कम भी 4 बंदे लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि इस कैंप के अंदर टोटल 7 पिलर लगते हैं, एक सेंटर वाला, 4 कोने वाले और 2 दरवाजे वाले। और उनको पकड़ने के लिए बंदों की जरूरत पड़ती है, इसलिए 4 बंदे होना लाजमी है इस कैंप को लगाने के लिए। अब जैसे ही हम अपना कैंप लगा लेते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे साथ डाले वालों ने भी कैंप लगाया हुआ, जिनका डाला दरिया के अंदर डूब गया। अब नाम तो इनका मुझे नहीं आता, आप लोगों ने कॉमेंट करके मुझे लाजमी से बताना है कि इनका नाम क्या है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जाके हमारे कैंप दरिया किनारे लग जाते हैं और यहाँ पर ये कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, आप लोग ये चेक करो जरा। अब अंदर से हमारा कैंप कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, जिसके अंदर हमारे टोटल 10 बंदे आ सकते थे, लेकिन इस वक्त हम 5 बंदे थे टोटल। कैंप लगाने के बाद मैं तो काफी ज्यादा थक जाता हूँ, यहाँ पर लेट जाता हूँ, लेकिन बारी बारी करके सारे यहाँ पर कैंप के अंदर आके लेट जाते हैं और काम कोई भी नहीं कर रहा होता भाई। एक तो यहाँ पर हमने खाना भी खाना होता है, रात के लिए खाना बनाना भी होता है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। अब ये वही कढ़ाई होती है जो कि मैंने रात को बनाई होती है, लेकिन अब इसको हम खाने वाले होते हैं गरम करके। लेकिन ये इस बार पिछली बार से ज्यादा मजेदार होती है, क्योंकि मैंने इनको अपने हाथों से बनाया होता है। अब इसको खाने के लिए चाहिए होते हैं हमें रोटियां, और रोटियां हम ऑलरेडी बाजार से आते वक्त ले आए थे। अब हम तो यहाँ पर बैठ के मजे से रोटियां खा रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि एहसान यहाँ से गायब है और वो गया हुआ है डाले वालों के पास। अब मुझे तो उस वक्त तक नहीं पता था कि ये भी टिकटॉकर है और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। अब एहसान जाके उनसे मिलके भी आता है और उनके डाले को नजर भी लगा के आता है और कहता है कि हम इनके साथ खड़ के वीडियो बनाएंगे। अब एहसान मुझसे पूछता है कि हम उनको अपने कैंप के अंदर बुलाएं और चाय की दावत दें या नहीं। तो मैं उसको हाँ बोल देता हूँ, उनको कहता हूँ कि जाके उनको दावत दे के आ जाओ, 3 देर में हम चाय भी बना लेते हैं। आगे से हम डाले वाला को जवाब आता है कि हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, हम उनको लेकर आते हैं और उसके बाद आपके कैंप में भी आते हैं, वहां पर चाय भी पीते हैं बैठकर। लेकिन हमें तो नहीं पता था कि ये वाली चाय उनके नसीब में लिखी ही नहीं हुई। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर जाता है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए होते और हम उनके कैंप में जाके पता करते हैं और वहां से जवाब हमें मिलता है कि उनका डाला डूब गया और वो चारों के चारों बंदे बच गए हैं। अब ये बात मुझे एहसान आकर बताते हैं और मैं तो पहले उसको मजाक समझता हूँ और कहता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसे आग की तरह फैलने लग जाते हैं तो मुझे फिर यकीन आ जाता है। अब जब एहसान जाके उनसे हाल हवाल करता है तो उनसे पता चलता है कि उनका डाला गलती से दूसरी साइड पे चला गया था और वहां पे जाके उनका डाला लुढ़ गया दरिया। अब ये बात सच है कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में वहां पर नहीं गए थे, बल्कि गलती से गए थे, इस वजह से उनका डाला वहां पे डूब गया था। बाकी ये वाली बात